आखिर भगवान श्री कृष्ण जी को महारथी कर्ण को 16 दिन के लिए क्यों जिंदा करना पड़ा। ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके लिए कर्ण को स्वर्ग से धरती लोक में 16 दिन के लिए दान देने फिर से आना पड़ा। और आखिर महारथी कर्ण को कौन सी वस्तु दान में देना पड़ा था जिसे दिए बिना कर्ण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। तो आखिर क्या है पूरी सच्चाई, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भी बहुत चाहते थे। कहा जाता है अभिमन्यु के मृत्यु से भी ज्यादा दुख भगवान श्री कृष्ण जी को कर्ण की मृत्यु पर हुआ था। महारथी कर्ण ने पूरे जिंदगी भर दान पुण्य किया था, यहाँ तक कि अपना दिव्य कवच और कुंडल तक दान में दे दिया था। और महारथी कर्ण ने अधर्म के साथ होते हुए भी धर्म के जीत के लिए अपना बलिदान भी दिया था। महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण को पांडवों के पक्ष से लड़ने के लिए कहते हैं, तब कर्ण उन्हें बताते हैं कि मैं जानता हूँ आप स्वयं परमात्मा हैं और आपके रहते हुए कौरव कभी जीत नहीं सकते, फिर भी मैं अपने मित्र के साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि यही मेरा धर्म है। मुझे पता है कि इस युद्ध में कौरवों के हर एक योद्धा का अंत होगा। आपके साथ रहते हुए अर्जुन को कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा, फिर भी हे केशव, मैं दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के रहते हुए अर्जुन को कई बार अत्यधिक घायल भी कर दिया था, यहाँ तक कि कर्ण के अस्त्रों से अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्ण पर माया का प्रयोग भी किया था। फिर भी कर्ण ने अर्जुन को कई बार घायल कर दिया था, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। अपने गुरु और ब्राह्मण के श्राप के कारण कर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान भूल गए। उनका रथ का पहिया भी भूमि ने निगल लिया और इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण को धराशायी कर दिया। परंतु एक लोक कथा के अनुसार जब कर्ण अपना अंतिम सांसें ले रहा था, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण जी एक ब्राह्मण का भेष लेकर कर्ण के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, कर्ण, सुना है तुम बड़े दानवीर हो, मुझे भी तुमसे दान चाहिए। तब कर्ण कहते हैं, मैं अपने अंतिम सांसें ले रहा हूँ और इस समय मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारे पास भूमि पर पड़े चावल है, वो ही मुझे दान में दे दो। कर्ण बोलते हैं, यहाँ मेरा नहीं है, फिर मैं आपको ये अन्न कैसे दे सकता हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण जी वहाँ से जाने लगते हैं। फिर कर्ण को याद आता है उनके पास एक सोने का दांत है, तो वो तुरंत एक पत्थर से दांत को तोड़कर उस ब्राह्मण को दे देते हैं। यह सब देखकर श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कर्ण को 3 वरदान भी देते हैं। लेकिन जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है, तब कर्ण स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें खाने के लिए केवल और केवल सोना ही मिलता है। सोने के चावल, सोने का पानी, सोने की सब्जी इत्यादि, क्योंकि कर्ण ने जीवन भर सोने का दान किया था। फिर कर्ण को धर्मराज कहते हैं, अगर तुमने उस दिन ब्राह्मण के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण जी को अपने पास पड़े चावलों का दान दिया होता, तो आज यह दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता। फिर कर्ण भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगता है और उनसे प्रार्थना करता है, हे प्रभु, कृपया मेरी सहायता कीजिए। और दूसरी तरफ माता कुंती कर्ण के शव पर विलाप करती रहती है। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज के पास जाते हैं और कर्ण को अपने साथ धरती लोक में ले आते हैं और उनसे 16 दिन तक चावलों का दान पुण्य करवाते हैं। तो दोस्तों, यह लोक कथा आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा।